तो रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट पर पूरे बवाल के बाद आज छात्रों का बिहार बंद है, जिसके समर्थन में विपक्षी दल भी सुबह सुबह ही सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जरूर देखिए। जिस तरीके से बिहार के हाजीपुर से निकलकर ये पूरा का पूरा प्रदर्शन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाजीपुर की ये पहली तस्वीर, जहां पर आरजेडी के विधायक और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताने के लिए आगजनी तक की, यहां तक कि यातायात को ठप कर दिया। जबकि दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं समस्तीपुर की, वहां अलग अलग छात्र संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। तीसरी तस्वीर बिहार के सुपौल की है, जहां छात्रों ने सहरसा से सरायगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को सुपौल स्टेशन पर रोककर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चौथी तस्वीर बिहार के खगड़िया की है, जबकि 5वीं तस्वीर पटना की है, जहां छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि छात्रों के नाम पर विरोधी अपने काम पर लग चुके हैं। सवाल यह है कि जब सरकार ने एक्शन ले लिया, कमेटी बना दी, तो भी छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? साफ है कि छात्रों के आंदोलन को विपक्ष चिंगारी दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन को लेकर छात्रों से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां उत्साहित है। तभी तो सुबह सुबह आरजेडी के विधायक हाजीपुर में प्रदर्शन करने आ चुके हैं। और इन तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन सीधे लाइव मौजूद है। चंद्रमोहन, मौजूदा स्थिति क्या कुछ कहती हुई नजर आती है? क्योंकि पिछले 3 दिनों की तस्वीरें हमने देखी, जमकर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, लेकिन अब सरकार का आश्वासन। तो क्या तस्वीर है छात्रों के इस बिहार बंद को लेकर? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं पटना के अशोक राजपथ के पथ का, जहां पर पप्पू यादव के पार्टी के जो छात्र विंग के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं और यहां पर लगातार हंगामा कर रहे हैं। साइंस कॉलेज के सामने इन लोगों ने अशोक राजपथ को जाम कर दिया है। लेकिन जो वास्तविक छात्र हैं जिन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया, आरआरबी का एग्जाम दिया, वो सड़कों पर अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतरकर जरूर आवाज अपना बुलंद करते हुए नजर आ रही है। और न सिर्फ पटना के अशोक राजपथ बल्कि हाजीपुर में, समस्तीपुर में और इसके अलावा तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करते हैं छात्र विंग के अध्यक्ष हैं यहाँ मनीष कुमार, इनसे। मनीष जी, जो वास्तविक में छात्र हैं वो अब तक सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं और जो रेलवे से इनका डिमांड था वो तो पूरा हो चुका है, तो फिर आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, रेलवे के वास्तविक जो छात्र हैं उनको डराने के लिए आपने कई हजार मुकदमे किए, उनके लॉज तक आपने घुस के पीटा, उनके घर तक जाके आपने गिरफ्तारी की। जो उसके मार्गदर्शक शिक्षक थे आपने उस पर एफआईआर करवाया, उसको गिरफ्तार कर स्टूडियो में आप स्क्रिप्ट पढ़वाते हैं कि आंदोलन खत्म किया जाए। जब रेल मंत्री और नरेंद्र मोदी जी के बिना ही ग्रुप डी की बहाली में तुरंत दूसरी परीक्षा का ऐलान होता है, 20 गुना से कम करके अब तो बातों को सुन लिया गया है और रेल मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब उनके बातों को सुना गया है। ये किसके पास नोटिफिकेशन है कि आखिर किस तारीख को ये फैसला आएगा? आपने यूपी चुनाव से डर के, नरेंद्र मोदी जी यूपी चुनाव से डर के, अन्य चुनाव से डर के किसान आंदोलन को खत्म किया गया। फिर आज यूपी चुनाव से डर के जिस तरह से ये नोटिफिकेशन 5 सदस्यीय कमेटी, आखिर हमें रेल मंत्रालय बताए कि इस 5 सदस्यीय कमेटी, मंत्रालय बता चुकी है कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और उसका डेट भी तय हो चुका है। ये बताइए आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? 8 मिलियन ट्वीट किए थे तो तब क्यों नहीं पर जागे थे रेल मंत्री? हम लोग रोड पर आना पड़ा। लेकिन अब तो आपके बातों को सुन लिया हाँ, गया है। इतना लेट क्यों हुआ? हम लोग जो आप देर हो गया इसके लिए आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, और कैलेंडर जारी करे सरकार, कैलेंडर एग्जाम का, और जो 2019 का वैकेंसी 2022 में क्यों लिया जा रहा है? इतना लेट क्यों हुआ? इसका जवाब दे सरकार। कुछ और लोग जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, जो वास्तविक छात्र हैं वो तो सड़कों पर नहीं है, आप लोग आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेल मंत्रालय ने तो बातों को सुन लिया है। जी नहीं, ऐसा क्यों? छात्रों का ही आह्वान है कि 28 तारीख को पूरा भारत बंद करने का, और छात्र भी सब जगह बंद कर रहे हैं। और जन अधिकार छात्र परिषद जिन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया, आरआरबी का एग्जाम दिया, वो तो इससे अलग हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम सड़क पर क्यों उतरे, क्योंकि रेल मंत्रालय ने मेरे बातों को सुन लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं ना कहीं झूठ बातें हैं। 28 तारीख को उन्हीं का आह्वान है और कल तक भी चला है सोशल मीडिया पे कि छात्रों की तरफ से, आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से ये हम छात्र उतरेंगे सड़क पर। देखिए, चंद्रमोहन, जिनकी शिकायतें थी, जिनकी समस्याएं थी, वास्तविक छात्रों की, उन समस्याओं को सुन लिया गया है, लेकिन ये
पप्पू यादव की पार्टी के छात्र विंग के छात्र जो कि इस तरीके से सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मानकर चला जाए कि जितनी भी तस्वीरें आज इस तरीके से उग्र होती हुई नजर आएगी वो केवल विपक्षी दलों के छात्र विंग की तरफ से होगी, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से होगी। छात्र संगठनों का इन तस्वीरों से कोई लेना देना नहीं होगा। बिल्कुल, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया है और उनसे मेरी बात हुई है। उनका साफ तौर पर यह मानना था कि अब जब रेल मंत्रालय हमारे बातों को सुनने के लिए तैयार है तो फिर हम क्यों सड़क पर उतरे। हालांकि एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पटना साइंस कॉलेज के सामने का, जहाँ पर जो पप्पू यादव की पार्टी है, जनाधिकार पार्टी, उसके जो स्टूडेंट विंग के छात्र हैं वो यहाँ पर उतरकर सड़कों को पूरी तरीके से जाम कर दिए, आगजनी कर रहे हैं, जिससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब लोग यहाँ से निकलेंगे और जब यहाँ से ये हंगामा खत्म होगा। ये बताइए आपको क्या परेशानी हो रही है? सामना रे सर, हमें जल्दी जाना है, कॉलेज जाना है। कहाँ जाना था आपको? बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज जाना है सर। किस लिए, क्या था वहाँ पर? कॉपी वहाँ पे चेकिंग हो रही है सर और टाइमिंग से जाना है। तो ये तो सड़क बंद है, कैसे जाइए? बंद है तो क्या करें सर, थोड़ा सा इन लोग को समझना चाहिए सर। ये भी तो स्टूडेंट की इज्जत का सवाल है ना सर, उन लोग का भविष्य का सवाल है। क्या परेशानी है, क्यों आपने गाड़ी घुमा लिया? अब बंद है तो क्या करें, अब आगे से देखते हैं। बच्चा सबसे रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि बच्चे के काम के लिए ही हम लोग निकले हैं। कॉपी चेक करना है डीएलडी का, आज से कॉपी चेकिंग है। तो लोगों को परेशानी भी हो रही है। यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो भी तैनात हैं, लेकिन सड़क पूरी तरीके से जाम है और ऐसे में जो आने जाने वाले लोग हैं उनको तो परेशानी हो ही रही है। साथ ही जो वास्तविक स्टूडेंट, जो अभी भी हम आपको बताना चाहेंगे, जिन्होंने आरआरबी और एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, वो सड़कों पर अब तक नजर नहीं आए हैं। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बिल्कुल, जरूर सड़कों चंद्रमोहन पर सरकार उतरकर का एक्शन हो चुका है, कमेटी का गठन हो चुका है और तमाम छात्रों को पास करने की बात भी कही जा रही है। जिन शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसे भी वापस लेने की बात रेल मंत्री की तरफ से कह दी गई है। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपना एजेंडा फिक्स करने में जुटी हुई है, ये तस्वीरें साफ तरीके से बयान कर रही है। ठीक है चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन बिहार बंद को लेकर कुछ सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि रेलवे ने नतीजों को रद्द किया, फिर यह प्रदर्शन क्यों? रेलवे ने जांच कमेटी बना दी, फिर यह प्रदर्शन क्यों? रेलवे ने 3 हफ्ते में समाधान की बात कही, फिर यह प्रदर्शन क्यों? छात्रों की शिकायत सुनने के लिए आज से कैंप लगाए गए हैं, फिर आखिर यह प्रदर्शन क्यों? 16 फरवरी तक कई जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं, फिर यह प्रदर्शन क्यों? ये लगातार सवाल न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि आखिर बिहार बंद क्यों बुलाया गया है। वास्तविक छात्र जो कि इस बंद से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर चुके हैं। चंद्रमोहन का हम रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, ना तो आम लोगों की समस्याओं से इनका कोई लेना देना है, ना ही छात्रों की समस्याओं से लेना देना ही है, लेकिन एजेंडा फिक्स है कि किसी भी तरीके से सरकार को अगर घेरना है तो छात्रों को आड़ बनाया जाए और उन्हीं के मसले को लेकर, जो कि लगभग मान ली गई है मांगे, उन्हीं के मसलों को लेकर सरकार पर इस तरीके से हावी हो, हल्ला बोला जाए। बिल्कुल, देखिए सरकार को टारगेट करने के लिए ये ढाल बनाया गया है और जो वास्तविक छात्र हैं वो अब इस प्रदर्शन में नहीं है। लेकिन साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये अशोक राजपथ है और साइंस कॉलेज के सामने अभी भी जो पप्पू यादव की पार्टी है उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और पूरी तरीके से सड़क को इन लोगों ने जाम किया है। हालांकि जो लोग भी इधर आने वाले हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो इधर आने की कोशिश कर रहे हैं और उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग अपने काम के लिए घर से बाहर निकले हैं और ऐसे में उनको या तो रास्ता बदलना पड़ रहा है या फिर उनको अपने काम को ख़त्म करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप कहाँ जाना चाह रहे थे, क्या परेशानी है? हमको पसंद शादी घर में है तो इसीलिए जा रहे हैं, तो आएंगे। तो क्यों नहीं जा पा रहे हैं? वो दंगा उंगा प्रसाद हुआ तब कैसे जा सकते हैं बताइए? क्यों नहीं जा पा रहे हैं आगे? भीड़ के चलते नहीं जा रहे हैं, जाम है बहुत। तो रास्ता बंद है पूरी तरीके से? हाँ, पूरा जाम, दिक्कत हो रही। ये बताइए आगे कैसे जाएंगे? आगे तो रास्ता बंद है। वही तो बात कर रहे हैं कि हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने के सही टाइम हम लोग का बहुत ओवर टाइम हो चुका है। अब हम लोग ऑफिस कैसे जाएंगे? गवर्नमेंट को इस चीज़ का समझना चाहिए। ये वही स्टूडेंट वाला है ना, ये स्टूडेंट वाला, तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को समझना, सरकार ने इनके बातों को सुन लिया चाहिए।
सरकार उन लोगों को सुन चुका है। सरकार उनके बातों को सुन लिया है, बावजूद इसके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पुलिस की जिप्सी भी, यहाँ पर गाड़ी भी लगी हुई है, पुलिस के जवान भी तैनात हैं, बावजूद इसके सामने प्रदर्शन चल रहा है। और जो छात्र हैं, वो जो जाने वाले लोग हैं उनको आगे नहीं जाने दे रहे हैं, तो जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। पर हकीकत यही है कि जो वास्तविक स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने आरआरबी के जरिए किस तरीके से ये विपक्षी पार्टी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है, तस्वीरें साफ बता रही है। और सवाल यही है कि जब एक्शन में आ चुकी है सरकार, रेल मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया जा चुका है, फिर भी इस तरीके के प्रदर्शन क्यों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की जा रहे हैं? ठीक है, आपके पास लौटेंगे चंद्रमोहन, लेकिन इससे पहले कल यानी कि पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने कोचिंग संचालकों और कई छात्रों पर केस दर्ज किया। 300 से 400 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। खान सर के अलावा एसके झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर और बाजार समिति के विभिन्न कोचिंग संचालकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। साथ ही कई छात्रों को हिरासत में लिया गया और अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि शिक्षकों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे वापस लेने के लिए भी रेल मंत्री सरकार पूरी तरीके से तैयार है। चंद्रमोहन का एक बार फिर से रुक कर ले है चंद्रमोहन, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी जो चिंगारी है वो उत्तर प्रदेश भी पहुंचती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो यानी कि साफ जाहिर है कि ये चुनावों से पहले एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि मांगे तो लगातार बिहार के छात्रों की तरफ से उठ रही थी, फिर यूपी में जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? यूपी में जाने का सीधे तौर पर यह मसला दिख रहा है कि जो विपक्षी दल हैं वो इसको कहीं ना कहीं चुनाव के ओर लेकर जाना चाहते हैं और जो केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाने की बात हो रही है उसमें विपक्षी पार्टियां जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं। पहले तो ये शुरू हुआ था पटना के राजेंद्र नगर इलाके से, लेकिन यह धीरे धीरे पटना से आरा, बक्सर, गया और उसके बाद तकरीबन बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में हुआ। और साफ तौर पर एक चिट्ठी आई थी जिसमें ये कहा गया था रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की ओर से कि इसको लेकर गोरखपुर में भी प्रदर्शन हो सकता है, वहाँ पर एक ट्रेन को हाईजैक करने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियाँ इस पूरे मसले को अपनी ओर खींचना चाहती हैं। और यही वजह है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कहीं आगजनी हो रहा है तो कहीं सड़कों को रोका गया है। हालांकि आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे फिर से, जो पटना साइंस कॉलेज के सामने का है, जहां पप्पू यादव के पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो स्टूडेंट विंग के लोग हैं, वो सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा ही तस्वीर चाहे वो हाजीपुर की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, अरवल की बात करें या फिर सहरसा की बात करें, वहाँ भी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और इनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन वास्तविक जो छात्र थे, जो पहला दिन पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर उतरकर, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और जो खान सर जिनके ऊपर अपने आप को किनारा कर लिया है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां ना कि समाधान चाहती है, केवल संग्राम चाहती है। और इसी वजह से आप देखिए आज किस तरीके से सड़कों पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ उतरते हुए तमाम विपक्षी पार्टियां नजर आ रही है। तस्वीरों के साथ साथ एक और जानकारी आपको ये भी दे दे कि आज के आंदोलन को लेकर खान सर ने छात्रों से अपील की है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का छात्रों से कोई संबंध नहीं है और इसलिए छात्र इसमें हिस्सा ना ले। खान सर जो कि बिहार में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लाखों की संख्या में छात्र उन्हें एडमायर करते हैं और ऐसे में उनकी ये अपील। 28 जनवरी 20 बार कहते हैं, 28 जनवरी कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है आपके। 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है। बस हम बता दिए आपको, पढ़ाई कीजिए और आपका जो रेलवे बोर्ड बैठी है वो डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें पीएमओ, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है। चंद्रमोहन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। चंद्रमोहन, देखिए स्थिति पूरी तरीके से साफ है कि छात्र, जो वास्तविक छात्र अपनी मांगों को लेकर जो पहले दिन सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने इस बंद से अपने आप को किनारा कर लिया। हालांकि रेलवे की तरफ से भी आशंका जताई गई कि एक बड़ी साजिश हो सकती है। ऐसे में अगला स्टेप क्या कुछ सरकार का हो सकता है ताकि इस तरीके की स्थिति अब कल ना बने?
बिल्कुल देखिए, जो छात्रों की परेशानी थी, जिसको लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार ट्वीट कर रहे थे, रेल मंत्रालय को आगाह करने की कोशिश कर रहे थे, उनके बातों को सुन लिया गया है। इसको लेकर एक हाई पावर कमेटी भी बना दी गई है। ऐसे में जो वास्तविक छात्र हैं वो तो सड़कों पर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और सरकार का साफ तौर पर यह मानना है कि जो छात्र जिसकी मांग कर रहे थे उनके बातों को सुन लिया गया है, और इसके लिए जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है उनके पास शिकायतें पहुंचेगी, और फिर जो छात्रों का ग्रीवांसेस होगा वो पहुंचेगा, उस पर विचार करेगी ये कमेटी, और उसके बाद वो रिपोर्ट भी सौंपेगी। यही वजह है कि वो छात्र धीरे से अपने आप को इस पूरे मामले से पीछे कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ही पहले ये कहा था कि 28 तारीख को अगर सरकार नहीं सुनती है तो विरोध प्रदर्शन होगा, और अब वो खुद को अलग कर लिए हैं। और इसका आरोप जो पटना के कई कोचिंग संचालक हैं, जिसमें प्रमुख खान सर हैं, उनके ऊपर भी लगा था, जिसको लेकर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है कि उन्होंने ही इन छात्रों को मोबिलाइज किया था और फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए भड़काया था। तो उनकी भी अपील अब सामने आ चुकी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है। सरकार और PM खुद इसमें इन्वॉल्व होकर इस पूरे मामले को सुन रहा है और इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। 28 तारीख की जो डेडलाइन दी गई थी छात्र संगठनों की तरफ से, उससे पहले ही रेल मंत्री की तरफ से भरोसा दिया गया, सरकार की तरफ से मांगी मान ली गई है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से विपक्षी पार्टियां लामबंद होती हुई सड़कों पर नजर आ रही है। ठीक है चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि रेलवे को इस आंदोलन से भारी नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हैं वो अपनी राजनीति शुरू की है। हालांकि जो छात्र हैं वो अभी तक सड़कों पर नहीं हैं। जो छात्र अभी तक मांग करते रहे हैं अपनी बातों को लेकर के, वो सड़कों पर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सड़कों पर जरूर आई है। जी बिल्कुल, जिन छात्र संगठनों की तरफ से इस प्रदर्शन की शुरुआत की गई थी उन छात्र संगठनों की मांगे मान ली गई है, क्योंकि 14 तारीख को जो रिजल्ट सामने आया था उसमें सीधे तौर पर धांधली का आरोप लगाया गया था कि जिन छात्रों के अंक कम आए हैं उन्हें आगे बढ़ा दिया गया, जिनके ज्यादा आए हैं उन्हें पीछे कर दिया गया। इसी धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र संगठन सड़कों पर उतरे थे पहले दिन, लेकिन पिछले 3 दिन से जो तस्वीरें सामने आ रही थी उन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि उन छात्र संगठनों की आड़ में विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से अपने राजनीतिक एजेंडे को फिक्स कर चुकी है। लेकिन रेलवे को इस आंदोलन से भारी नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है। आपको यह बता दें कि रेलवे का यह नुकसान करोड़ों में आंका जा रहा है। अकेले नवादा जिले में करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। नवादा के अलावा आरा, गया और सीतामढ़ी में भी छात्रों के आंदोलन से रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा। खबर तो यह भी है कि अलग अलग जिलों में कुल 12 सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन के दौरान जख्मी हुए। सीतामढ़ी में आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी में रेलवे के 3 कर्मचारियों को चोट लगी है, जबकि सीतामढ़ी में ही छात्रों की तरफ से गोली चलाए जाने की भी खबर सामने आई, जिसके बाद वहां आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। तो ये एक तरीके से अनुमान रेलवे की तरफ से जताया गया है कि किस तरीके से रेलवे को नुकसान हुआ है। चंद्रमोहन का हम लगातार रुख कर रहे हैं, तस्वीरें हम तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर स्थिति बनी हुई है। लेकिन चंद्रमोहन, सवाल लगातार यही बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को ले जाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से है, ऐसे में सरकार का अगला स्टेप क्या होगा इस पर तो नजर बनी हुई है, लेकिन किस तरीके से इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को शांत कराने की कवायद में जुटी हुई है सरकारें? बिल्कुल देखिए, इसको लेकर कल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और राज्यसभा सांसद हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात की और उसके बाद उनका एक बयान आया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी छात्रों की मांगें थी वो मान ली गई है और आगे जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है उस पर पूरे तौर पर वो पूरे मामले को लेकर विचार भी करेगी। लेकिन अभी भी आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे पटना के साइंस कॉलेज के सामने का, जहां अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां पप्पू यादव के पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहां पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब से यह छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ था, इसको कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने की शुरू से ही कोशिश की गई और अब
यह पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि अब इसका राजनीतिकरण हो चुका है, क्योंकि जो वास्तविक छात्र थे वो अब सड़कों पर नहीं हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके जो स्टूडेंट विंग के जो छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं आरजेडी के विधायक उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण को हाईजैक करने की कोशिश की गई है विपक्ष की ओर से, ताकि केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जा सके कि छात्रों के साथ गड़बड़ी हुई है। और यही वजह है कि जो लगातार विपक्षी पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, यह अशोक राजपथ है जो पूरी तरीके से अभी खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि सामने में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी लगी हुई है। जो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं उनको मुड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने कब्जे में लेना चाहती हैं, अपना वो मुद्दा बनाना चाहती हैं। और यही वजह है कि आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और जो वास्तविक छात्र हैं वो सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं हैं। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद यह पता चल पाएगा कि आखिर आगे क्या हो रहा है। लेकिन समाधान हो चुका है, आश्वासन मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से संग्राम करने की कोशिश यहां पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से। चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन रेल मंत्री ने इस विवाद को सुलझाने के लिए जिस कमेटी का गठन कर दिया है, कमेटी 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी। मतलब यह कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक चुनाव का शोर लगभग थम जाएगा और इसलिए विपक्ष किसी रिपोर्ट का इंतजार करने की बजाय आंदोलन को हवा देने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जा सके। सुनिए आंदोलन को समर्थन देने वाली पार्टियां क्या कुछ दलीलें दे रही हैं। राजनीति करने वाले लोग के सामने ही सरकार का दमन चलता रहेगा तो आप ये मान करके चलिए कि यह आंदोलन का हम केवल मोरल नहीं सक्रिय हर तरह का समर्थन करते हैं। जिनकी लाठियां चलेंगी तो हम लोग भी उस चोट को खाएंगे। इस मंच से मैं कहना चाहती हूँ और हमारे लीडर राहुल जी ने ऑलरेडी कहा है कि ये गांधी का देश है, ये सत्य और अहिंसा से चलता है। किसी भी आंदोलन को अगर शांतिपूर्ण करेंगे तो बड़े बड़े तानाशाहों को घुटने टेकने पड़े हैं और वो घुटने टेकेंगे। जिस ढंग से माने नौजवान लड़के जो है रेल के पटरियों पर आ गए, एक जगह नहीं अनेक जगहों पर इस तरह से हुआ, सिर्फ बिहार में ही सीमित नहीं है। इलाहाबाद में भी इस तरह की घटना हुई, मुगलसराय में भी हल्की फुल्की घटना हुई। इलाहाबाद में वीडियो जो आया है दिखा रहा है कि साहब लॉज में घुस करके आप लड़कों को मार रहे हैं। वहाँ तो 6 लोगों को सस्पेंड भी किया है। यहाँ जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस जो है कोचिंग वालों पर केस कर रही है। ये करे, कोचिंग वालों पर केस क्यों कर रहे हो भाई? ये तो रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड जो है उसके पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इसी बीच एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि हिंसा ना करें, हिंसा ना करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट लिखा है जिसमें लिखा कि बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बिहार पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करता हूं। लोजपा छात्रों की जायज मांगों का समर्थन करती है, लेकिन हम छात्रों से अपील करते हैं कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चलाए, क्योंकि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ये चिराग पासवान की तरफ से ट्वीट किया गया है। और चंद्रमोहन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। चंद्रमोहन, देखिए लगातार अपील तो की जा रही है और कई जिलों में शांति है, अमन है, किसी तरीके का विरोध नहीं है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर विपक्षी पार्टियां हावी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जब आपने उन तमाम वास्तविक छात्रों से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यही वो छात्र विंग के कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं जो कि उनकी छवि को धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनको भी एक कदम आगे बढ़कर यह चीज क्लियर करनी होगी कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बंद से, इस प्रदर्शन से। आप बिल्कुल, देखिए जो वास्तविक छात्र थे जो पहला दिन पटना के राजेंद्र नगर इलाके में पहला रेलवे ट्रैक पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो कहीं से भी अब सड़कों पर नहीं है। और उन लोगों से साफ तौर पर मेरी बात हुई है, उनका यह मानना है कि जो उनकी परेशानियां थी उसको पहले केंद्र सरकार नहीं सुन रही थी, लेकिन अब उनके बातों को सुन लिया गया है और यही वजह है कि वो अब सड़कों पर नहीं है, उससे वो अलग हो चुके हैं। बावजूद इसके जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और इसका आरोप खान सर समेत कई ऐसे कोचिंग संचालक हैं जो भिखना पहाड़ी में बड़े बड़े
कोचिंग संचालक हैं उनके ऊपर यह आरोप लगा था और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुआ है उन लोगों के खिलाफ। तो ऐसे में जो खान सर हैं उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर यह अपील किया है कि कोई भी छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन ना करें, क्योंकि इसमें अब उनको बदनाम करने की कोशिश भी हो सकती है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो वास्तविक छात्र हैं वो सड़कों पर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जरूर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर पप्पू यादव की पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अब साइंस कॉलेज से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि आगे भी ये जाकर सड़कों को जाम करें। और इसके जस्ट बाद में थोड़े आगे जाने के बाद पटना कॉलेज पड़ता है, तो वहाँ भी हो सकता है कि जो वाम दल के जो स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन जो वास्तविक छात्र हैं अभी भी हम कहना चाहेंगे वो सड़कों पर नहीं हैं। और जो जिनके ऊपर यह आरोप लगा है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है कि उन लोगों ने छात्रों को भड़काया था, उन्होंने वीडियो जारी करके और यह कहा है कि सड़क पर छात्र न उतरे, क्योंकि इस पूरे मामले को रेल मंत्रालय देख रहा है, उनकी जो परेशानियां थी उसको सुनने के लिए तैयार है। ऐसे में छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको चंद मिनट बाद एक और तस्वीर दिखाएंगे जो पटना कॉलेज के सामने अभी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पर जो पटना कॉलेज के छात्र विंग के स्टूडेंट हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भी चीजें बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। शुक्रिया चंद्रमोहन, इस तमाम जानकारी के लिए आपसे अपडेट लेते रहेंगे।